अजितेश की पहले हुई सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। दरअसल साक्षी के विधायक पिता ने दावा किया था कि अजितेश की पहले ही सगाई हो चुकी थी। हालांकि अजितेश की सगाई के ये फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच बरेली के एसएसपी ने साक्षी और उसके पिता को 100% सुरक्षा का वादा किया है। दो तस्वीरें आपके सामने। साक्षी अजितेश की ये शादी जो है सुर्खियों में बनी हुई है। बरेली से बीजेपी के विधायक की बेटी साक्षी, जिन्होंने बगावती सुर अपना रखे हैं और अपने परिवार, अपने माता पिता के खिलाफ ये मोर्चाबंदी करके अपनी सुरक्षा की मांग की हुई है। शादी कर चुकी हैं ये अजितेश के साथ। अजितेश के ऊपर आरोप कि वो पहले भी अपनी एक सगाई तोड़ चुके हैं और पैसे मांगे थे उन्होंने उस सगाई को करने के बाद। और आइए आगे बढ़ते आपको सुनवाते हैं पहले उस पिता का बयान जिसकी बेटी के साथ अजितेश की सगाई का दावा किया गया था। एंगेजमेंट का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके बाद एंगेजमेंट के बाद शादी की तारीख तय हुई। 9 दिसंबर 2016 में शादी की तारीख तय हुई और शादी की सारी तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई। इसी बीच में मंथ अक्टूबर 2016 में उनकी माताजी का अचानक देहांत हो जाने के कारण उनका देहांत हुआ, मुझे सूचना मिली। मैं गया, परिवार सहित बरेली गया और अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मैंने पूरा उनका कार्यक्रम संपन्न कराया, परिवार सहित गया। फिर इसके बाद चूंकि 1.25 महीने में बात नहीं करते हैं तो सारी वादी की कोई बात नहीं की। अच्छा कार्यक्रम संपन्न करा के मैं वापस आ गया वहां से और दिसंबर का इंतजार करता रहा। कहाँ कैसे टूट गई, क्या हुआ? नहीं, फिर नवंबर मंथ में अभी जी मेरे पास आए, अभी सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि पापा जी मेरे ऊपर घर का, परिवार का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे बताया कि किसका प्रेशर आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप मुझे बताओ, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई ये शादी ब्याह बच्चों गुड़िया का खेल नहीं है। अगर आपको शादी नहीं करना था तो फिर इतना अनावश्यक फिजूल खर्च क्यों करा दिया? अब आप जानते हो, समझते हो, हर चीज को व्यक्तिगत तौर से जानते हो। तो बोले नहीं पापा जी को मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, ये वो है। फिर उन्होंने क्लियर नहीं किया। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई किसका प्रेशर है, क्या है, कैसा है। मैं उसको अपने स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने तो उसका ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं दिया। उनके पिताजी से भी मैंने संपर्क किया, हरीश जी से संपर्क किया। उनसे मैंने बोला भी, मैंने कि सर जी कैसा क्या है। उन्होंने भी कोई सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब जो नुकसान होना था और जो मेरा हो गया है वो, अब चूंकि मैं अब ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरी 5 बेटियां हैं। सारे बच्चों को मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया है। और चूंकि अब मैंने लघु वेतन कर्मचारी होने के नाते यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर कुड़ा के मैं ये हर पिता ये चाहता है कि अपनी बेटी का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। उस तरीके से मैंने संपन्न कराया। उसके बाद से आपकी कोई चर्चा नहीं हुई? उसके बाद दिसंबर 2016 के बाद से मेरी उन लोगों से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। अब चूंकि मुझे अभी पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस बच्चे ने शादी कर ली है वहीं पे लोकल में, तो अब चूंकि बच्चे लोग दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जिन लोगों को पता था कि आपकी बच्ची की शादी एंगेजमेंट हुई है, उन लोगों की तरफ से या फिर कुछ लोगों की तरफ से आपको क्या परेशान करने? नहीं, जब पिछले 3 वर्षों में जब शादी नहीं हो पाई तो मेरे सामाजिक बंधुओं ने, मेरे मित्रों ने, मेरे रिश्तेदारों ने पूछा भी मुझसे कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या हुआ है। अब आप तो समझ सकते हैं, उस बात को जान सकते हैं कि सामाजिक भाई, अब चूंकि मैं बेटी का बेटा हूं तो मैं क्या क्या जवाब दूंगा, किस किस को समझाऊंगा, किस किस से बोलूंगा और कौन कौन मेरी बात सुनेगा।
अब चूंकि अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि मेरे रिश्तेदारों ने दूसरी जगह कर लिया है, तो अब मेरे पास जब से फोन पे फोन आ रहे हैं, तो सब सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं। चूंकि बरेली में मेरे रिश्तेदार हैं, सब परिचित लोग हैं, और यहाँ भोपाल तो खैर मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो अब सब तरफ से फोन आ रहा है। अब मैं किस किस को जवाब दूं क्या? और इस समय हमारे साथ खुद हेमंत नायक जी जुड़ गए हैं, जिस लड़की से अजितेश की सगाई हुई थी, उनके पिता हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और हम सुन रहे थे आपको, बहुत ही बेबस आप नजर आ रहे थे। आपने बताया 4 आपकी बेटियां हैं, जिनमें से एक जिसकी आपने सगाई रचाई, और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आपकी नजरों में अजितेश कैसा लड़का है, और सगाई आपकी बेटी से उसकी हुई है, क्या कुछ इस पर आपका कहना है? सगाई तो हुई है, मैं आपको जैसा कि बताया 10 जुलाई 2016 को सगाई हुई है। ये सगाई सर हेमंत जी, ये सगाई टूटी कैसे थी? क्योंकि यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अजितेश ने सगाई होने के बाद आपके ऊपर पैसों का दबाव बनाया, कुछ और पैसों की डिमांड की गई और आपको लालच दिखा। इसके बाद ये सगाई जो है शादी में तब्दील नहीं हो पाई, ऐसा सच है? नहीं, पैसे वैसे की तो किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की गई, पैसे की कोई डिमांड नहीं की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा है कि उनकी जो शर्तें थी कि बरेली आके आप शादी करो, वो शर्त भी मुझे मंजूर थी, सब ठीक थी। लेकिन बीच में उनकी माताजी का देहांत हो जाने के कारण अक्टूबर में वो थोड़ा सा शादी का सिलसिला थोड़ा वो हो गया। हेमंत जी, ये शादी हो क्यों नहीं पाई, आपसे जानना चाहेंगे। अजितेश, सबसे पहले आपकी नजर में अजितेश कैसा लड़का है? देखिए, जिस समय पे मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता तय किया था, और उनके परिवार से संपर्क किया था, मैं स्वयं बरेली गया था, 3-4 बार बरेली गया, बरेली भी जाके मैंने संपर्क किया। उस समय तो मुझे परिवार बहुत अच्छा लगा, अजितेश भी ठीक थे, परिवार भी ठीक था, उसी को देखते हुए मैंने रिश्ता तय किया था। रिश्ता आपने तय किया, लेकिन सर शादी क्यों नहीं हो पाई? एंगेजमेंट तो हुई, तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरों में आप सब बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि एंगेजमेंट के तुरंत बाद शादी करा दी जाए। तो 3 साल का वक्त लगा, शादी क्यों नहीं हुई, ये जानना चाहेंगे। देखिए, नवंबर मंथ के बाद से जिस प्रकार से, चूंकि अक्टूबर में तो इनकी माताजी देहांत हो गया था माताजी का, लेकिन नवंबर मंथ में जब मैंने इनसे शादी के विषय में चर्चा की और अभी जी को बुलवाया, इनके परिवार को बुलवाया, और जब अभी जी मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि मेरे परिवार के ऊपर दबाव आ रहा है, और मेरे परिवार का मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत दबाव आ रहा है, और लोग नहीं चाहते पापा जी कि मेरी शादी आपके परिवार में हो। तो मैंने कहा, आप क्या चाहते हो? तो मुझे, मैं परिवार के दबाव के कारण मैं भी नहीं चाहता शादी। तो मैंने कहा, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। मैंने कहा, आपके पिताजी से बात करूंगा। ठीक है हेमंत जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, रिश्ता आखिर जुड़ा कैसे? क्या आप अजितेश के घर गए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेके, या अजितेश के घर से आपके परिवार में आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया था? आप दोनों परिवार मिले कैसे? आप बरेली गए थे? नहीं, पहले वो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने बच्ची देखी, लड़का आया, परिवार आया, बच्ची देखी, और घर परिवार देखा, बच्ची को देखी, और सब कुछ जब देखा, और जब उन्होंने कहा कि साहब आपकी बच्ची से हमको संबंध करना है, तो हमने कहा ठीक है साहब, देखते हैं, हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उस हिसाब से फिर शादी का सिलसिला आगे बढ़ा। शादी का सिलसिला आगे बढ़ा। परिवार कैसा लगा आपको हेमंत जी? परिवार जब अजितेश का आपके घर पर आया, तब आपको कैसे वो लोग लगे, और जब शादी नहीं हो पाई अब आपको वो लोग कैसे लगते हैं? कुछ तो फर्क नजर आता होगा आपको। फिर से पेश करो, कट गया ये मेरा नंबर। हेमंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
हेमंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो हेमंत जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन हेमंत जी की बातों से साफ नजर आता है कि खुलकर वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इनकी बातों से लग रहा है कि जब पूछा यह जा रहा है कि हेमंत आखिर, अजितेश आखिर किस स्वभाव के हैं, और अब जब दूसरी जगह शादी हुई तो आप पर क्या बीती? 3 साल तक आपने शादी का इंतजार किया, लेकिन एंगेजमेंट के बाद शादी नहीं हो पाई। इन तमाम सवालों पर खुल के बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अब ये शादी जो है एक नया मोड़ ले चुकी है, इसमें अब कई गंभीर सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। अब मेरे सहयोगी लखनऊ से विजय मिश्रा जुड़ गए और जानकारी के साथ। विजय मिश्रा, सुरक्षा को लेकर जानने चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो ये चीज बिल्कुल तय है कि यहाँ पर पुलिस के जरिए से पहले ही कहा जा चुका है कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जो बरेली के एसएसपी हैं उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि इन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। खुद डीजीपी साहब ने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि दोनों ही लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और किसी प्रकार का कोई भी इनका जो नुकसान है वो नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि शुरू से ही जब ये पूरी घटना हुई थी, घटना होने के बाद से ही जो ये जोड़ी है वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। वो लगातार इस बात को कह रहा था कि कहीं न कहीं उनकी जान को खतरा है, और इस बात को लेकर के बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। बरेली के एसएसपी से बाकायदा इस बात की सुरक्षा मांगी थी, और डीजीपी साहब भी से भी सुरक्षा मांगी गई थी, उत्तर प्रदेश प्रशासन से सुरक्षा मांगी गई थी। तो दोनों ही तरफ से बाकायदा इस बात को ओरल और रिटेन दोनों चीज में दिया गया है कि इन्हें बाकायदा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। विजय मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बार फिर से हमारे साथ हेमंत जी जुड़ गए हैं। हेमंत नाइक जी हमारे साथ हैं। हेमंत नाइक वही पिता हैं जिनकी बेटी के साथ अजितेश की पहले सगाई हो चुकी है और सगाई होने के बाद शादी नहीं हो पाई। हेमंत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे अजितेश का परिवार कैसा है, और अब ये जो मुद्दा, ये जो सुर्खियों में आप देख रहे हैं अजितेश को, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो आपके जहन में क्या आता है? हेमंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी सर? हाँ, पहुंच रही है। हेमंत जी, आपसे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे साफ शब्दों में जानना चाहेंगे अजितेश का परिवार कैसा है, और अब जब अजितेश की शादी हो चुकी है तो आपका क्या कुछ कहना है, क्या आप महसूस करते हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुलकर क्या कहूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा, और अभी भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बार बार निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले में मुझे बीच में ना लिया जाए, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। मेरा बरेली वाले परिवार से भी मेरा निवेदन है कि मुझे इस प्रकरण से, इस मामले से दूर रखा जाए। मेरा इस मामले में, इस प्रकरण में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं और मेरा परिवार पिछले 3 वर्षों से ये समस्या झेल रहे थे, और आज की तारीख में जब ये प्रकरण पिछले 2-3 दिनों से हुआ है तो इस समय में मैं और मेरा परिवार इतने सदमे में हैं, इतने परेशान हैं। यही हेमंत जी, यही जानना चाहती हूँ, मीडिया आपको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि मीडिया आपकी जो बातें हैं वो सही तरीके से आगे पहुंचा रहा है। तो आप इस गलतफहमी में प्लीज मत रहिए कि मीडिया आपकी बातों को गलत तरीके से पहुंचा रहा है। आपसे ये बहुत साफ शब्दों में जानना चाहेंगे कि अजितेश का जब परिवार आपके घर में आया, ये सगाई हुई, आप लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, अब आपको उस परिवार में क्या बदलाव नजर आता है? ये तो आप मानते हैं कि 3 साल, इतने साल बीते, शादी नहीं हुई, कितने महीनों के बाद आपको लग गया था कि ये परिवार जो है शादी करने के मूड में नहीं है? देखिए, मैं मीडिया को परेशान करने का आरोप नहीं लगा रहा हूं मैडम। मीडिया सहयोगी है और ठीक है, मीडिया अपना काम करे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस परिवार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले में मुझे और मेरे परिवार को न घसीटा जाए, बीच में ना लिया जाए। हेमंत जी, आपको एंगेजमेंट के कितने महीने बाद ये लग गया था कि ये शादी नहीं होगी? ये परिवार, अजितेश का जो परिवार है वो आपको सिर्फ घुमा रहा है? अक्टूबर के बाद, जो मंथ नवंबर 2016 से मुझे ये एहसास हो गया था
कि ये परिवार अब शादी नहीं करेगा। मुझे ऐसा एहसास मेरे बच्चों द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा, मेरे परिवार द्वारा ये आभास करा दिया गया था कुछ व्यवहार से। ऐसा एहसास मेरे बच्चों द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा, मेरे परिवार द्वारा ये आभास करा दिया गया था कुछ व्यवहार से। बिल्कुल हेमंत जी, आपके कि दिल के दर्द को समझ सकते हैं। एक वो परिवार जो बहुत ही दिल की तमन्नाओं से, इच्छाओं को बनाते हुए अपनी बेटी की शादी किसी के साथ रखता है, और सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो एंगेजमेंट का ही होता है, जिसे आपने धूमधाम से मनाया। कुछ और सवाल है मेरे पास जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।